दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसे ऐसे राजा थे जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही दुश्मन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, हमारे ही देश के गद्दारों की वजह से इस देश पर बार बार दुश्मनों ने हमला किया, लेकिन हमारे भारत देश की कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। हमारे इस चैनल पे कई राजाओं के बारे में बताया गया है, कैसे इस देश के राजाओं ने दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र यानी कि संभाजी महाराज के बारे में। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये कहानी शुरू होता है 14 मई 1657 को, जब छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में हुआ था। लेकिन संभाजी महाराज मात्र 2 साल के हुआ और उसके माता साईबाई का देहांत हो गया। इसीलिए संभाजी महाराज का पालन पोषण छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने किया। बचपन में छत्रपति संभाजी महाराज को छावा कहकर भी बुलाया जाता था, जिसका मराठी में मतलब होता है सावक यानी कि शेर का बच्चा। और छत्रपति संभाजी महाराज संस्कृत और 8 अन्य भाषाएं भी जानते थे। छत्रपति संभाजी महाराज का बचपन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन संभाजी महाराज बचपन से बहुत चालाक, दयालु और बहादुर भी थे, जो कि बचपन में युद्ध कला, बाजी, घोड़सवारी करना भी सीख गए थे। उस समय उसके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज लोहा लेने में व्यस्त थे, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी मां जीजाबाई ने किया। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो शास्त्र पढ़ने में माहिर होता है वो शस्त्र उठा नहीं पाते हैं, और जो शस्त्र उठा लेते हैं वो शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन हमारे छत्रपति संभाजी महाराज शास्त्र पढ़ने और शस्त्र उठाने में भी माहिर थे, जो कि इन दोनों कलाओं में माहिर थे। वो दोनों हाथों से तलवारबाजी और 20 घंटों तक घुड़सवारी भी कर सकते थे। जब वो मात्र 9 साल के हुए तो उसके पिता स्वराज में आने वाले संकट से मिलाने के लिए 1500 किलोमीटर दूर आगरा ले गया, जो कि 9 साल के बच्चे को इतना दूर ले जाना कोई आम बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका अंदर दम होता है वो कुछ भी कर सकता है। और जब वो आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने बेइज्जती करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर डाला। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज बच्चा होने के कारण आगरा के इधर उधर घूम सकते थे। ये इतने चालाक, दयालु, बहादुर और किसी से भी नहीं डरते थे, और आगरा के चप्पा चप्पा घूमकर सारी बात अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज को बता देते थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके पुत्र कब उसके कैद से निकल गया किसी को पता तक नहीं चला। और 1680 में शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद संभाजी महाराज को राजगद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के उम्र में सबको हिला के रख दिया था। संभाजी महाराज के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। मुगल बादशाह औरंगजेब भी यहीं से दक्कन में अपना शासन के विस्तार का योजना बना रहे थे। ये बात संभाजी महाराज को पता चल गया, इसीलिए उन्होंने पहले ही हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। मुगलों के लिए सबसे बड़ा झटका था। दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने राजमेज किले पर हमला किया, लेकिन यहाँ भी उसकी सेना को दबे पांव लौटना पड़ा, जो कि 1682 से 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के कई युद्ध हुए, जिसमें संभाजी महाराज के सेना की जीत हुई। दूसरी तरफ पुर्तगालियों की दमनकारी नीतियों से लोग परेशान थे। उनकी मदद संभाजी महाराज ने की और उनकी सेना छापामार युद्ध में पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया। अब पुर्तगालियों भी उसको दुश्मन बन बैठे थे। उन्होंने संभाजी महाराज को हराने के लिए मुगलों के साथ हाथ मिला लिया। 1687 की लड़ाई में मराठा सेना की सेनापति और संभाजी महाराज के प्रिय मित्र हंबीरराव मोहिते मारे गए। इससे मराठा सेना का मनोबल काफ़ी टूट गया, और ये खबर को सुनकर संभाजी महाराज भी टूट गए थे। धीरे धीरे बहुत सी सैनिक मारे गए। कुछ रिश्तेदारों ने भी उन्हें धोखा दे दिया। इसके बाद 1689 में मुगल सेना ने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया और उन्हें औरंगजेब के दरबार में पेश किया। उसने संभाजी महाराज के सामने अपने सारे किले और खजानों के बारे में बताने को कहा और धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया। मगर संभाजी महाराज ने कभी भी उनके जुल्मों को आगे घुटने नहीं टेके थे, और काफ़ी टॉर्चर करने पर वो शहीद हो गए। तो दोस्तों, संभाजी महाराज का ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।